लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था इस एक्सरसाइज के बारे में। तो इस वीडियो में देखेंगे हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है। इसमें कहा है 3x-1 डिवाइडेड बाई x-1 x-2 x-3। इसका क्या करना हमें समाकलन करना है। तो पहले जो हमारा मेन है कि ये चेक करना है कि उचित परिमेय फलन है या फिर विषम परिमेय फलन है, जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लिया था। तो ये हमने समझा था बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो अब आप लोग हमें देख करके बताइए कि ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका कैसा है, उचित है या फिर विषम है। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो घात है नीचे वाली घात से क्या है, छोटी है। अगर आप देखो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, वैसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए देखो x है इंटू एक्स, जब आप इनको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, उचित परिमेय फलन है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमें 5 फॉर्मूले हमने यहाँ पर साइड में लिखे हैं, यहाँ से हमने देखना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला अपना यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि ऊपर हमें नहीं देखना है, सिर्फ नीचे देखना है हमारे पास बन क्या रहा है। तो आप इजिली बोल सकते हैं कि नीचे हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप बोलेंगे कि सर नंबर थर्ड या फिर नंबर फर्स्ट में। जब हम इसका देख रहे थे डिटेल, तो हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट और थर्ड है सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है दोनों में। तो आप कोई भी लगा सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में से। तो सिंपल जो फॉर्मूला हमारा वो आ जाएगा, देखो इसको हम पहले लिखेंगे 3x-1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास x-1 x-2 x-3 और इक्वल में आ जाएगा। आप देखो आपके पास इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, x-3। अब सिंपल यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और किसका मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका x-1 x-2 x-3। और जब आप एलसीएम लेंगे तो देखो x-1 से x-1 आपका ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये दोनों बचेंगे। तो ये दोनों आ जाएंगे आपके पास a के साथ मल्टीप्लाई में, क्या आ जाएंगे x-2 x-3 ऐसे ही प्लस b के साथ ये खत्म, बचा हमारे पास क्या, x-1 और x-3 x-1 और x-3 और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों प्लस में, फॉर्मूले यहाँ से हम कर देते हैं एक साइड। प्लस आ जाएगा यहाँ पे c, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका देखो x-3 से x-3 कैंसिल, बचेगा x-1 और x-2। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए बी सी का मान यहाँ से हम इसको निकालेंगे इन तीनों का यूज करके। और इक्वल में जो बच्चों आपको देखा उसको आपने सेम टू सेम यहाँ पर नोट कर देना है। सिर्फ अभी तक हमने क्या किया कि हमने ये देख लिया कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में आएगा, कट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल बच रहा है बच्चों 3x-1 इक्वल टू में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी लाइन आ जाएगी। यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इक्वल टू में आएगा हमारे पास क्या, a ब्रैकेट में x-2 x-3 प्लस b ब्रैकेट में x-1 x-3 प्लस c x-1 x-2। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चों हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि ए बी सी का मान निकालना। और ए बी सी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली किसी भी दो को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो अब इनका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम x का मान 1 रखें, यदि हम x का मान 1 रखें तो हमें कुछ मिलेगा क्या, जब हम x का मान 1 रखेंगे देखो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, तो यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे इस यहाँ पर, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा a। तो कर लेते हैं सबसे पहले क्या करने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 पर यहाँ पर रखेंगे, देखते हैं क्या मान आता है हमारे पास।
3x-1 दे रखा है, तो 3 गुणा 1-1, ये आ जाएगा आपका x की जगह 1 -2, फिर x की जगह 1 -3 प्लस ये देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक रखेंगे 1 - 1 जीरो, जीरो की गुणा इसके साथ कराएंगे जीरो, ऐसे आपका सी वाला पूरा जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचा ए ब्रैकेट में 1 - 2 1 - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a -1 इंटू -2, इधर आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, 2। क्लियर है? अब -2 गुणा -1 बन जाएगा आपका -2, सॉरी +2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +2a। यहाँ से हमारे पास 2 a का मान निकालेंगे हम 2/2, तो यहाँ से a बच्चों कितना बन जाएगा हमारा, 1। किसका मान निकल गया हमारे पास? a का मान आ गया 1। अगर हम यहीं से निकालें इसका मान, b और c का भी हमको चाहिए मान, तो अब अगर हम x का मान कितना रख दें, 2 रख दें, x का मान बच्चों कितना रख दें, 2, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। x का मान कितना रखने पर, 2 रखने पर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखो x का मान 2 रखें, ये आपका जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, यानी जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, x बराबर 2 रखने पर। तो जब x बराबर आप रख रहे हैं 2, तो आपके पास हो जाएगा 3 गुणा 2 - 1 बराबर में a आपका जीरो हो जाएगा, प्लस b ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 1, फिर आपका बन जाएगा 2 - 3 प्लस c आपका देखो बन जाएगा क्या, पूरा यहाँ पर जीरो। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया बचा आपका 5 बराबर में 2 में से 1 गया बचा 1, 2 में से -3 गया, 2 में से -3 जाएगा, बचेगा -1। यहाँ से हमें b का मान बच्चों कितना मिल रहा है, b इंटू -1 बनेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस का b, और b हमें मिल जाएगा कितना, -5। 2 मान निकल चुके हैं, एक और मान निकालना है किसका, c का, तो वो मान भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब बताओ x बराबर ऐसा क्या रखें, ऊपर आप ये समीकरण देखेंगे, तो इस x की जगह पर ऐसा क्या रखें कि हमें हमारे 2 जीरो बन जाए और c का मान निकल जाए। अगर हम x का मान 3 रख दें, x का मान 3, देखो जब आप x का मान 3 रखेंगे यहाँ, ठीक ध्यान से देखोगे तो 3 में से 3 जाएगा जीरो, यानी b जीरो बन जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ रखोगे x का मान 3, तो a जीरो बन जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ c। ठीक है, तो बस यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर। तो इक्वेशन आपकी देखो क्या बनेगी, 3x - 1 है, तो बन जाएगा 3x का मान 3 -1 बराबर में, कौन कौन जीरो हो रहा है, a और b जीरो हो जा रहा है, कैसे हो रहा है वो आप अभी यहाँ पे समझ चुके हैं। सिर्फ बचेगा हमारे पास c x - 1 x - 2, तो c आ गया, x का मान आपने रखना है 3 -1 गुणा x का मान फिर से 3 -2, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा c गुणा में 2 और गुणा में आ जाएगा 1, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2c बराबर में 4, c का मान निकालना है, 4 की जगह क्या आएगा 8, तो यहाँ से 8 बट्टे बन जाएगा 2, और c बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, 4। अब यहाँ पे आपको a b c और तीनों का मान मिल चुका है, तो सिंपल अब लास्ट स्टेप हमारा बचेगा कि ये जो हमें दे रखा है, इस पूरे को हम नीचे ले चलते हैं और यहाँ पर हम सीधा इंटीग्रेशन करेंगे और a b c का मान रखेंगे। इसको यहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पे लगा देते हैं हम इंटीग्रेशन का साइन। देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx, इस पूरे का आप लगा दीजिए क्या, dx। अब यहाँ पे हम रखेंगे किसका मान, a b c का मान, तो ये बन जाएगा, देखो बच्चों a का मान आपके पास कितना है, 1, तो ये बन जाएगा 1 बट्टे में x - 1 इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं dx, प्लस
बी का मान बच्चों कितना आया, बी का मान आया था -5, तो ये बन जाएगा +-5 इंटीग्रेशन। और एक काम कर लेते हैं, देखो 5 आपका क्वेश्चन रहेगा, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन बचा, यहाँ बचेगा आपका dx बट्टे में x-2। फिर c का मान कितना आया, c का मान आया हमारे पास 4, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ से फिर से कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx बट्टे में x-3। क्लियर हो गया। अब सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख लेते हैं x-1 बराबर मान लो आप t मान लो, और ये हो जाएगा आपका dx बराबर में dt। ऐसे ही आप यहाँ पे x-2 को मान लो y, ये आपका बन जाएगा dy बराबर में सॉरी dx बराबर में बन जाएगा dx बराबर में dy। ऐसे ही आप x-3 को मान लीजिए z, ये बन जाएगा आपका dx बराबर में dz। तो अब सिंपल वैल्यू रखिए, x-1 की जगह आ जाएगा आपका t और ऊपर आ जाएगा dt, यानी dt अपॉन में t, एक इंटीग्रेशन ही हो गया, -5 इंटीग्रेशन dx की जगह आ जाएगा आपका dy बट्टे में आ जाएगा आपका y, +4 इंटीग्रेशन x-3 की जगह आ जाएगा z, और ऊपर आ जाएगा dx की जगह dz। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dz बट्टे में क्या, बट्टे में आ जाएगा आपके पास z। तो dt अपॉन टी log t, सीधा log t और t का मान रख देते हैं यहाँ पर। t का मान है आपके पास x-1 -5 dy अपॉन y log y बनेगा, और y का मान आपके पास कितना है x-2 +4 dz बट्टे z log z बनेगा, और log z का मान आपके पास होता है log z, और z का मान है हमारे पास x-3 प्लस पूरे का जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा c। तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, बाकी अगर आप log m इंटू n या log m-n का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ छोड़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल से स्टेप, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन से हमने क्या बनाया कि ये देखा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आंशिक भिन्न में बदला। आंशिक भिन्न में बदलने के बाद हमने a b c का मान यहाँ से निकाल लिया, x बराबर 1 2 और 3 रखने पर। तो इसके बाद वो a b c का मान हमने जो आंशिक भिन्न में बदला था उसमें रख करके सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर दिया। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी आपको सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन है आपका x अपॉन में x-1 x-2 x-3, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लेना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेना है जो भी आपको दे रखा है, x अपॉन में x-1 x-2 और x-3। फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं पीछे। तो ये आ जाएगा a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन में x-2, और स्टार्टिंग में कहा कि ऊपर नहीं देखना है, ऊपर हमें अंश में क्या दिया है, बस हर देख लो कि हर आपका क्या बनाना चाह रहा है। c आपका आ जाएगा x-3। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। आपको ये पता है ये जो भिन्न है वो कैसी है, उचित परिमेय फलन है। जब आप हर बराबर करेंगे x-1 x-2 और x-3, ऊपर आपके पास बचेंगे देखो a x-2 और साथ में आएगा आपका x-3, प्लस ऐसे ही आपका बनेगा b x-1 x-3 प्लस c के लिए। तो अब देखो इससे ये कट हो जाएगा, तो बचा आपके पास क्या x-1 x-2, यहाँ से उठा लो आप, c ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x-1 और x-2, और ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन है उसी को अपने यहाँ पर इक्वल में रख देना है। कट क्या होगा बता सकता है कोई? आप बोलेंगे कि सर यहाँ जो हर है वो इससे आपका हो जाएगा कट। बचा क्या हमारे पास, इधर तो रह गया हमारे पास सिर्फ x
और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाली पूरी लाइन। इस लाइन को हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे सामने, उसमें क्या काम करना है, हमको ए बी सी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब आपको x के कुछ ऐसे मान रखने हैं जहाँ पर आपका ए बी सी तीनों में से कोई दो जीरो हो जाए। तो लिख लेते हैं पहले। देखो x का मान अगर हम यहाँ पर दो रखें, x का मान दो रखें, देखो a आपका पूरा जीरो हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ दो जब आएगा देखो x का मान, तो ये आपका c पूरा जीरो हो जाएगा। यानी a और c जीरो हो रहा है क्या रखने पर, x बराबर दो रखने पर। तो लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर दो रखने पर। देखो यहाँ जब आप दो रखेंगे, इस x की जगह पे आ जाएगा दो, और यहाँ दो रखेंगे जीरो, यानी a आपका हो जाएगा पूरा जीरो, प्लस b ब्रैकेट में देखो x की जगह दो माइनस वन, फिर आ जाएगा दो माइनस तीन, ये b वाले में मान रख रहे हैं प्लस। देखो यहाँ दो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, जीरो की गुणा आप इनसे कराएंगे ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास शेष है दो में से एक जाएगा बचेगा एक, दो में से माइनस तीन जाएगा बचेगा माइनस एक। तो माइनस एक गुणा एक माइनस वन आएगा, और माइनस वन की गुणा बी से कराएंगे तो माइनस का बी बन जाएगा। तो इस तरह से बी का मान आपका निकल गया माइनस दो। और दो वैल्यू और हमको चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब सीधा लिख लेते हैं x बराबर कितना रखने पर, अगर हम x बराबर रख दे तीन, कितना रखें, x बराबर तीन रखें, तो देखें क्या क्या हमारा माइनस हो रहा है। क्या रखने पर, x बराबर तीन रखने पर। तो x बराबर तीन रखने पर देखो ये पूरा जीरो हो जाएगा। जब आप यहाँ तीन रखेंगे, तीन में से तीन जाएगा जीरो, तो ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा। एक चीज मिल गई। फिर उसके बाद जब यहाँ तीन रखेंगे, तीन में से तीन जाएगा जीरो, तो यानी a और b आपके दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ से हमें c का मान मिल जाएगा। तो x बराबर तीन रखने पर, यहाँ पे आप साथ में ये भी लिख लेंगे, x बराबर दो रखने पर, x बराबर तीन रखने पर। तो जब आप x बराबर तीन रखेंगे, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा आपका तीन, बराबर में आ जाएगा देखो a आपका पूरा जीरो, b आपका पूरा जीरो, बचेगा सिर्फ आपके पास c। और रख दो यहाँ पर तीन, तीन माइनस एक, और फिर आ जाएगा आपका तीन माइनस दो। तो ये बन जाएगा देखो तीन, इधर आ जाएगा तीन में से एक जाएगा दो, और तीन में से दो जाएगा बचेगा एक, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका टू सी। तो सी बराबर आ जाएगा आपका तीन बट्टे दो। बी और सी का मान हमको मिल चुका है। क्या बचा अब, ए का मान निकालना। तो ए का मान निकालने के लिए अगर हम एक्स बराबर कितना रखते हैं, एक, यदि हम ए का मान निकालने के लिए एक्स बराबर एक रखें, देखो यहाँ एक रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ एक रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास ए। तो अब यहीं पर हम लिख लेते हैं एक्स बराबर एक रखने पर। तो जब एक्स बराबर एक रखेंगे तो यह आ जाएगा वन। बी और सी तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो यहाँ पे हम ए वाला लिखेंगे एक माइनस दो, एक माइनस तीन, तो बराबर में एक, ये आ जाएगा ए गुणा में माइनस का एक गुणा में माइनस दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू ए का मान मिल गया यहाँ पर एक बट्टे दो। कितना आ गया ए का मान बच्चों हमारे पास, एक बट्टे दो। ए एक बट्टे दो मिल गया, बी हमें मिल गया माइनस दो, और सी मिल गया हमारे पास तीन बट्टे दो। अब सिंपल जो हमें क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, यहाँ पर हम ए बी सी का मान यहाँ पर रखेंगे, और उसका सिंपल हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, नीचे ले आएंगे। आई होप बच्चों इतनी प्रोसेस आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कब कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगाना है, हमको कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप दोनों साइड, dx यहाँ आप कर दीजिए, और इस पूरे का dx लगा दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप a का a b c का मान रखेंगे। a का मान एक बट्टे दो, एक बट्टे दो है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका dx, इस dx को अंदर ले आएंगे, तो dx बट्टे में x माइनस वन। फिर आपका प्लस b का मान बच्चों हमारे पास माइनस दो, तो प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस दो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर अंदर बचेगा आपके पास dx बट्टे में x माइनस दो। और फिर उसके बाद c का मान देखना है, c का मान हमें दे रखा है तीन बट्टे दो, तो प्लस तीन बट्टे दो कांस्टेंट रहेगा, बाहर हम लिख लेंगे उसको, dx बट्टे में आ जाएगा x माइनस तीन। सिर्फ क्या क्या हमने a b c का मान रखा,
तो आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर मान लीजिए माना x माइनस वन को आप मान लो t, ये हो जाएगा आपका dx बराबर में dt। ऐसी x माइनस दो को मान लेते हैं हम y, x माइनस दो को लिख लिया y, तो ये हो जाएगा आपका dx बराबर में dy। ऐसे ही x माइनस तीन को मान लेते हैं हम z, तो बन जाएगा आपका dx बराबर में dz। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1/2। आप चाहें तो एक लाइन पूरा लिख लीजिए। ये बनेगा आपका dt अपॉन में t माइनस टू इंटीग्रेशन, ये बनेगा आपका dy अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन, ये बनेगा आपका dz बट्टे में z। अब dx बट्टे x या dt अपॉन t क्या बनेगा आपका log t बनेगा, तो इसको आप लिख लीजिए log t माइनस 2, ये बन जाएगा आपका log y प्लस 3 अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका log z प्लस c। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए 1/2 log t का मान आपने लिया है x माइनस वन माइनस 2, log y आपने माना था x माइनस 2 को, और उसके बाद प्लस 3 अपॉन 2, z आपने माना था किसको, x माइनस 3 को, और प्लस आपका आ जाएगा c। तो इस तरह से आपका कौन सा नंबर कंप्लीट बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप में आपने इसका सॉल्यूशन देखा। सबसे पहला काम कि आंशिक भिन्न में हमने उसके फॉर्मूले में रखा, उसके बाद ए बी सी का मान निकाला, और उस ए बी सी का मान हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन में रख दिया, और फाइनल आंसर हमारा आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 5 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारे सामने है। इसमें अब कहा है हमसे क्वेश्चन में कि 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आपके सामने ऐसा कुछ डायरेक्ट बन नहीं रहा है। कई बच्चे कहेंगे कि सर 5वें नंबर वाला अगर हम देखें तो 5वां वाला कुछ बन रहा है वैसे ही, एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद एक्स फिर संख्या आ रही है, तो 5वां वाला नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे नीचे वाले को, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर, या फिर पहला काम क्या करिए, क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो इसके साथ 1 और 1 के गुणा 2 के साथ कराएंगे, यानी गुणा करने पे 2, साइन आपका प्लस है, प्लस करके आपका कितना आना चाहिए 3। गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण जो आप बचपन में सीख चुके हैं काफ़ी अच्छे से, उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। गुणा करके 2 और प्लस करने पर 3। तो आप बोलेंगे कि सर आप 2 + 1 लिखिए। देखो 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो हमें यहाँ पर वापस कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2। x प्लस 2 फिर से कॉमन निकाल दो, बचा हमारे पास x प्लस 1। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कहाँ पर, इस ऊपर वाले की जगह पर। तो आप चाहें तो उसको पूरा यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ से अब फिर पूरी लाइन हम रिपीट करेंगे, 2x अपॉन में, आगे पीछे कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी लिखो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। x प्लस 1 x प्लस 2 या फिर x प्लस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 1। तो अब आपके सामने बताओ कौन सा फॉर्मूला बनता हो आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर वापस वही हमारा कौन सा नंबर, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया। तो चलते हैं वापस इसी फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन पर। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसको हम साइड में करते हैं, इसको यहाँ से हटाओ और इसको हम रख देते हैं एक साइड में, ठीक है, या फिर छोटा करके यहीं पर आप रख लो। और ये आपने सिंप्लीफाई किया इसको हमने यहाँ पे रख लिया। इस क्वेश्चन को ले चलते हैं वापस ऊपर, और अब यहाँ पे आप लगा दो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला आपका, आ जाएगा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। वापस यहाँ पे एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा a x प्लस 2 प्लस b
एक्स प्लस वन। क्लियर है? इधर आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन में x प्लस वन और x प्लस टू। अब इससे आपका ये हो जाएगा कट। लास्ट आपके पास क्या लाइन बची? 2x बराबर में a x प्लस दो प्लस b x प्लस वन। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या निकालना है? x या सॉरी a और b का मान निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे? पहले a को आप जीरो बना लीजिए, b को जीरो बना लीजिए। तो अगर हम x बराबर रखें माइनस दो, x बराबर माइनस दो रखें, माइनस दो प्लस दो जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या? सिर्फ b। तो दो गुणा माइनस दो बराबर में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा a जीरो प्लस b ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस टू प्लस वन। यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का b बराबर में माइनस चार। माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? चार। b मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे x का मान अगर आप माइनस वन रख देते हैं, x बराबर कितना? माइनस वन। x बराबर माइनस एक रखने पर तो फिर से आप देखो, दो गुणा माइनस एक बराबर में b जीरो हो जाएगा, a वाला पद हमारे पास बचेगा माइनस एक प्लस दो और प्लस b आपका जीरो, माइनस का दो बचा इधर, और इधर आ जाएगा आपके पास प्लस का a। देखो दो में से माइनस एक जाएगा, बचेगा आपके पास प्लस वन। तो a बराबर कितना आ गया? माइनस दो। a और b का मान आपने यहाँ पर इजिली निकाल लिया है। a का मान कितना है? माइनस दो, और b का मान बच्चों कितना है हमारे पास? चार। a और b का मान मिल गया। वापस चलते हैं हमारे इंटीग्रेशन पर। तो यहाँ से हम इस लाइन को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। बस यहाँ पे अब हमें a और b का मान रख देना है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, dx, वापस इंटीग्रेशन, और इस पूरे का dx। a का मान कितना आया? माइनस दो। तो माइनस दो कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, ऊपर आ जाएगा आपका dx बट्टे में x प्लस वन। फिर प्लस b का मान चार, तो चार आपका कॉन्स्टेंट बाहर लिख दो, ऊपर बचा आपके पास dx बट्टे में x प्लस दो। यहाँ पे मान लेते हैं x प्लस वन बराबर t, माना x प्लस वन बराबर t, और ये आपका आ जाएगा dx बराबर में dt। ऐसे ही मान लेते हैं x प्लस टू को बराबर आप मान लो y, ये बन जाएगा आपका dx बराबर में dy। तो लास्ट स्टेप आपका क्या बचेगा बच्चों? माइनस का दो, ये बन जाएगा आपका dt अपॉन में t प्लस चार इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपका dy बट्टे में y। ठीक है, और माइनस का दो dt अपॉन टी क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस फोर डी वाई अपॉन में y, तो बन जाएगा आपका लॉग y प्लस सी। अब किसका मान रखना है? t, और यहाँ पे y का मान रख दीजिए। t आपने माना था किसको? x प्लस वन को, चार आ जाएगा। यहाँ पे y आपने माना किसको? x प्लस टू को, प्लस आपका c। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आगे थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे जाएंगे तो इस 4x को, प्लस वाले को आप आगे ले लीजिए, प्लस वाले को हम आगे कर ले तो अगर आप आगे जाना चाहें तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका कौन सा? इसको प्लस आगे कर लिया और इस माइनस वाले को हम पीछे कर लें। ये आप पर डिपेंड है, अगर आप आगे डिटेल में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप वहीं पर आंसर छोड़ देंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो n log m, फॉर्मूला बन जाएगा आपका log m टू दी पावर n, ये बन जाएगा आपका log x प्लस टू टू दी पावर फोर माइनस, ये आपका बन जाएगा log x प्लस वन टू दी पावर टू प्लस सी। तो log m माइनस log m अपॉन n बन जाएगा। तो आप आगे जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से का सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर
5 का। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट 5 का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो नीचे जो घात है आपकी x की, देखो जब आप x को अंदर ले जाएंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर बन रहा है और ऊपर आपको दे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा है कि ऊपर और नीचे घात अगर दोनों सेम आ रही है या फिर ऊपर घात ज़्यादा है तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, विषम परिमेय फलन बोल रहे हैं या फिर इम्प्रॉपर फंक्शन बोलेंगे। तो जब आपका इम्प्रॉपर फंक्शन बन रहा है तब आप क्या करेंगे, तो पहले आप उसको क्या करेंगे, प्रॉपर यानी उचित परिमेय फलन में बदलेंगे। अब बदलने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे बदलना है। सिंपल, जो आपको नीचे दे रखा है उसको डिवाइड कर दो ऊपर से, यानी हर को भाग दे दो अंश से। तो भाग देने के लिए जो नीचे दे रखा है देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा और अंदर आपके पास है यानी अंश 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आप क्लास 10th में भी काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं कि इसका यूज़ या फिर कैसे डिवाइड करना है। तो सिंपल, पहले हम हाईएस्ट पावर देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वल करेंगे यानी 2x स्क्वायर को इक्वल करना है किसके, एक्स स्क्वायर के। 2x स्क्वायर को इक्वल करना है हमें एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें चाहिए देखो कि यहाँ पर हम क्या किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं या फिर क्या करें ऐसा इसके साथ कि ये बन जाए। तो सिंपल देखो y का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, बचा आपके पास कितना बचा, y बराबर 1/2 बचा। यानी अगर आप इसमें 2x स्क्वायर में 1/2 से क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हमने क्या देखा कि इसको करना है इसके इक्वल। यहाँ देखो अगर 2 से आपका ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर। तो जो हमें चाहिए था वो बन रहा है। तो अब आगे इसको लिखने का स्टेप क्या है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो यानी हमने देखा कि अगर हम 1/2 से यहाँ पर गुणा करा दें इस 2x स्क्वायर में, तो आपका बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद फिर x की मल्टीप्लाई भी इसमें होगी वापस, तो ये बन जाएगा आपका कितना, x/2 बनेगा। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो अब देखो x वाला पद हमारे पास है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में लिख लेते हैं अलग से, प्लस का x/2 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप पे। अगला है इक्वल का साइन दे दो। फिर उसके बाद बचा आपके पास देखो एक बचा है ऊपर, उस एक को हमने वैसे उतार लिया, साइन चेंज हो जाएगा, जो आपका माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट, बचा आपके पास कितना बच्चों, माइनस का x/2। इतना आपके पास शेष रह गया। अब अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला हमने देखा था, उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि जब आप क्या करेंगे, विषम परिमेय फलन को चेंज करेंगे परिमेय फलन में, तब आपने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहला काम 1 माइनस जो हमें दे रखा है उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखेंगे, डिवाइड हमने कर लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x इक्वल में आ जाएगा हमारे पास। देखो सेम वही फॉर्मूला आपने आज को यूज करना है, a बराबर में p इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर है, a बराबर में p इंटू क्यू प्लस आर। इसको हम नीचे ले चलते हैं, नीचे हम अलग से इसको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। तो a आपका कौन, जो यहाँ पर अंदर दे रखा है, तो a का मान लिख लो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। p कौन, जिससे हमने भाग दिया, x माइनस 2x स्क्वायर, ये भाज्य भाजक गुणा भागफल। अब भागफल क्या आया था आपका, भागफल था आपका 1/2, 1/2 से गुणा करा दो, प्लस शेषफल क्या बचा, ये आप नीचे 1 माइनस x/2, इतना आपका क्या बचा, शेषफल।
यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ आपने जो अभी भाग दिया उसमें जो जो हमारे पास था भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, वो आपने यहाँ पर लिख दिया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ऊपर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है। नीचे हमारे पास हमें क्या चाहिए इसको क्वेश्चन बनाने के लिए, इस वाली लाइन को, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x से अगर आप लिख देते हैं बट्टे में, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, दोनों साइड लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, यहाँ पर भी बट्टे में आएगा एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप x की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ऊपर यही सेम टू सेम आपका बन जाएगा, जो कि यहाँ पे हम कट कर चुके हैं। बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। इधर बचा सिर्फ हमारे पास 1/2। देखो ये आपका पूरा कट हो गया, 1/2 बचा, प्लस यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस एक्स बट्टे में 2, फिर नीचे आ जाएगा आपका x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। फिर वापस चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 1/2 को हमने वैसे रखा, प्लस आ जाएगा आपका, अब यहाँ से 1/2 को हमने बाहर निकाला, अंदर बचा हमारे पास 2 माइनस एक्स अपॉन में x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। इसको आप मल्टीप्लाई में अलग से लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने से पहले हम देखेंगे कि उन पांचों में से फॉर्मूला हमारा कौन सा यहाँ पर बनेगा। देखो ये तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा पूरा इसके साथ dx। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आपका देखो बन जाएगा आपका 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, dx आ जाएगा अंदर, तो dx रहेगा, प्लस यहाँ से आपका 1/2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बचा है 2 माइनस एक्स बट्टे में आ जाएगा आपका x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। बनेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। अब आपने ध्यान से ये देखना है कि उन पांचों में से यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो आंशिक भिन्न के फॉर्मूले से हम इसको चेंज करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल जो इंटीग्रेशन कर रहे थे हम अभी तक पीछे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, तो बताओ जल्दी से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x आपका ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 माइनस 2x, a अपॉन आ जाएगा आपका x प्लस 1, जो भी आपका x माइनस 1 है जो भी रहेगा, यानी a के बट्टे में ये प्लस b के बट्टे में आपका 1 माइनस 2x। ऊपर क्या है उसको हमने नहीं देखना है। ठीक है, तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a बट्टे में x प्लस b बट्टे में आपका 1 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग लेकर के, और यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे, वो a और b का मान हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, ऊपर आ जाएगा हमारे पास a ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, प्लस ये बन जाएगा आपका bx इक्वल टू में 2 माइनस एक्स अपॉन में x 1 माइनस 2x। इससे आपका ये हो जाएगा कट, बचा हमारे पास 2 माइनस एक्स इक्वल टू में a 1 माइनस 2x प्लस bx। अब हमें चाहिए a और b का मान। यहाँ पे पहले आप x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो ये आपका बनेगा 2 बराबर में a 1 माइनस ये हो जाएगा 2x यानी 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ से a बराबर हमको मिल गया कितना 2। ऐसे ही जब आप x बराबर रखेंगे आप कितना 1/2, जब आप x का मान 1/2 रखेंगे तो 2 माइनस आ जाएगा आपके पास 1/2 बराबर में आ जाएगा, देखो यहाँ x की जगह आप 1/2 रखेंगे, 2 से आपका ये 2 हो जाएगा कट, तो एक बचेगा, एक में से एक जाएगा, हो जाएगा आपका पूरा 0, यानी a हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b/2। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 1/2 बराबर में b/2। 4 में से एक गया बचा 3/2, और ये जो बट्टे में 2 है b के साथ वो आ जाएगा गुणा में बराबर में b।
2 से 2 खत्म, तो यहाँ से आपको मिल गया b बराबर बच्चों कितना 2। a का मान मिला आपके पास 2 और b का मान कितना मिल गया, सॉरी a का मान आपको मिला कितना 2 या 3 आएगा, सॉरी b का मान आपको मिल गया 3। कितना मिलेगा b का मान 3 आ जाएगा। चलते हैं वापस आपको लेकर के नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b का मान 3। तो यहाँ आप कर देंगे b का मान बच्चों कितना 3। अब ये जो आपका a और b का मान है वो आपने यहाँ पर रख देना, और उससे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा आपका a ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, यानी इसकी जगह हम देखो 2 माइनस एक्स, ये आपका 2 माइनस एक्स हम ये रख सकते हैं ना। तो वापस हम चलते हैं यहीं पर, डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पर ले आते हैं, अलग से ना लिख करके इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और रख देते हैं इसकी जगह, रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप a और b का मान रख दीजिए, उसके बाद अलग अलग हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, a का मान 1/2, इसको भी हम ऐसे रखेंगे dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन a का मान बच्चों आपके पास है 2, तो ये बन जाएगा आपका 2/x प्लस b का मान है आपके पास कितना 3/, में आ जाएगा 1 माइनस 2x और इस पूरे का dx। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो फाइनल हमारे पास देखो क्या आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 x, यहाँ पे dx का करोगे तो आ जाएगा बच्चों क्या x, तो मल्टीप्लाई में x आ गया, प्लस 2 ऊपर से कॉन्स्टेंट है, इस 2 से आपका 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/x। तो 1/x बच्चों क्या हो जाएगा आपका log x डायरेक्ट हो गया, प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, फिर हम 1 माइनस 2x को अगर हम t मान लें, 3 आ गया हमारा बाहर कॉन्स्टेंट, और इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन में 1 माइनस 2x, और यहाँ पे आप लिख लीजिए माना 1 माइनस 2x बराबर में t। तो इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो बचेगा माइनस का 2 dx बराबर में dt, ऊपर चाहिए हमें dx, तो माइनस का 1/2 हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड। तो देखो आपकी ये लाइन यहाँ पर जब हम रिपीट करेंगे, और एक चीज का और जो ध्यान रखना है यहाँ पर खास करके, क्या ये जो आपका 1/2 था वो अंदर इन दोनों के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी 3 के साथ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 2, तो यहाँ पर आपका 3/2 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन आया क्या माइनस का 1/2 ऊपर dt अपॉन में t। तो इस लाइन को यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, ऊपर आ जाएगा देखो यहाँ पे x/2 x अपॉन में 2 प्लस लॉग x, देखो प्लस और अंदर माइनस का 1/2, ये बन जाएगा आपका 3/4 dt अपॉन t लॉग t प्लस c। लास्ट लाइन क्या करना है, x/2 आ गया, log x आ गया, माइनस 3/4 log t आपने माना है 1 माइनस 2x को, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास c। तो ये आपने देख लिया बच्चों कौन से नंबर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 1/2 या फिर x/2x प्लस log x, फिर माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6 बच्चों कंप्लीट। सिंपल से स्टेप, पहले हमने क्या देखा कि क्वेश्चन जो हमें दे रखा था वो दे रखा था विषम परिमेय फलन के रूप में, और उसको हमने क्या किया डिवाइड करके इधर, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप इसको पूरा अच्छे से देख पाए। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे हमने इसको सर्कल में लिया। तो ये हमने डिवाइड किया, इसको उचित परिमेय फलन में चेंज किया, उचित परिमेय फलन में चेंज करने के लिए, सॉरी उचित परिमेय फलन में चेंज करने के बाद हमने इसको फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद सिंपल हमने जो क्वेश्चन हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने वो डिवाइड में दे दिया दोनों साइड, और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन निकल करके आ गई, उसका हमने फिर इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल हमने क्या किया, ए और बी के फॉर्म में हमने आंशिक भिन्न वाला फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद ए और बी का मान निकाल करके इंटीग्रेशन कर दिया।
तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।